हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आयुषी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम। लेक्चर जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। नंबर सिस्टम क्लास 9th में अगर कोई बच्चा 9th क्लास में गया है और वो पहली बार वीडियो देख रहा है, तो वो भी बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से। जिसे कुछ भी नहीं आता इस नियम में, वो भी इसे समझ सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट क्या होते हैं? जो एक्सपोनेंट हमें ये बताते हैं कि कोई संख्या कितने बार मल्टीप्लाई हो रही है। एक्सपोनेंट का हिंदी है घातांक। ठीक है, एक्सपोनेंट के हिंदी में बोलते हैं घातांक। और पावर, एक्सपोनेंट मतलब पावर, किसी की भी पावर लगी, जैसे 3 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 3 है। 2 यहाँ पे क्या है, हमारा बेस है, आधार है। और 3 क्या है, एक्सपोनेंट है या पावर है। मतलब 2 की पावर 3, मतलब 2 जो है वो इस 3 से पावर ले रहा है। अगर वो 3 से पावर लेगा तो बड़ा हो जाएगा, मतलब हम 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, टू जा 8, मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8। तो 2 की पावर 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई, किसी की भी पावर जितनी होती है उतनी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये होता है हमारा घातांक के नियम। अब इसमें कुछ नियम है, जैसे हम नेक्स्ट देखेंगे। पहला नियम आपका कहता है गुणन का नियम, प्रोडक्ट रूल, जिसमें आधार सेम होना चाहिए। इस रूल में अगर सेम आधार है, नंबर सेम है, मान लो 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है, आधार सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसकी पावर जो होगी वो प्लस हो जाएगी। मल्टीप्लाई है तो प्लस होगी, और अगर डिवाइड है तो माइनस हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 3 प्लस 4, और अगर यहीं पर हम भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 3 माइनस 4, तो इसमें आ जाएगा आपका 2 की पावर, माइनस करेंगे तो 1, प्लस करेंगे तो 7, और माइनस करेंगे तो 2 की पावर -1 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। आगे देखते हैं हम। सेम बेस होना चाहिए, बेस अगर सेम है तो डिवाइड करने पर माइनस करेंगे और इंटू करने पर प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, 5 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है, तो 6 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका आंसर 625 आएगा। मतलब डिवाइड करने पर आपको ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई में प्लस और डिवाइड में माइनस। नेक्स्ट आपका रूल है गुणनफल पर घात का नियम। अब इसमें क्या है, दो गुणनफल दिए हुए हैं। गुणनफल मतलब प्रोडक्ट दो कितने भी दे सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 36। ये कितने गुणनफल हो गए, 1 2 3 4, 4 गुणनफल हो गए। तो इस पूरे की पावर अगर 2 है, जैसे यहाँ पर इस पूरे की पावर 3 है, तो क्या होगी ये, इन सभी की पावर 2 होगी। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, मतलब ये यहाँ कोष्टक में अगर सबकी पावर 3 है, मतलब ये अंदर सबकी पावर 3 है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम इस तरीके से लाकर इसे सॉल्व करें, 2 की पावर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 2 की पावर 3 टाइम करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इसको 3 टाइम करेंगे तो 125, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1000 आ जाएगा। अब वैसे ही अगर 2 इंटू 5 कर दिए हमने डायरेक्ट 10 की पावर 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 10 हो गया। अब 10 की पावर 3 है, मतलब 10 को हम 3 बार लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1000 दोनों में सेम आंसर आ रहा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको सरल लगे, इजी लगे। बाकी नियम ये कहता है कि अगर जितने गुणनफल है उन सबकी पावर जो है, जितनी भी अंदर संख्याएं हैं, सबकी पावर 3 है, जो मल्टीप्लाई में दिए हैं। पावर ऑफ अ पावर रूल, घात का घात नियम। घात का घात जिसकी, जैसे a की पावर m है, पूरे की पावर n है, तो इन दो पावर जो है, दोनों पावर है, वो क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगी। ठीक है, मतलब n की पावर mn लिख सकते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल दिया है, 2 की पावर 3 की पावर 2 पूरे की पावर 4 है। यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका 3 की पावर 2 पूरी की पावर 4, मतलब यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, आगे हम देखते हैं।
भागफल फल घात का नियम। अब जैसे यहाँ पे a अपॉन बी पूरी की पावर n है, मतलब कोष्टक लगा हुआ है, इन पूरी की पावर n है, मतलब क्या होगा यहाँ पे a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। तो इसमें कोई आपको याद रखने की कोई इतनी जरूरत नहीं है कि आपको नियम बिल्कुल याद ही रखना है। देखिए अब सिंपल सा है कि कोष्टक लगा हुआ, कोष्टक का मतलब वो भी होता है कि इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इस जैसे a अपॉन बी सी अपॉन डी, अगर ऐसा लिखा हुआ है मतलब इस पूरे कोष्टक में यहाँ जो भी चिन्ह लगाओ, जैसे प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, डिवाइड लगाओ, प्लस है तो इस पूरे का इस पूरे में प्लस हो रहा है, माइनस है तो इस पूरे का इस पूरे में माइनस हो रहा है। ऐसा जैसे आप इस पूरे का पावर n है, मतलब a की भी पावर n है, b की भी पावर n है। अब देखते हैं इस तरीके से अगर आपको इस फॉर्म में दिया है क्वेश्चन तो आप ऐसे भी कर सकते हो, a अपॉन बी, मतलब अगर सेम आपके पावर सेम है तो आप इन दोनों के ऊपर पावर सेम लगा सकते हो। जैसे 2 की पावर n है या a की पावर n है, b की पावर n है सॉरी, a की पावर भी n है, b की पावर भी n है, तो a मल्टीप्लाई b पूरी की पावर n लिख सकते हो आप। बस आपको ये याद रखना है, बस 2 रूल याद रखना है, प्लस मल्टीप्लाई में प्लस होगा और डिवाइड में माइनस होगा। अब यहाँ पर आता है शून्य घात का नियम, ये भी आपको याद रखना है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो वो 1 होगी। जैसे यहाँ 7 की घात जो है 0 है, 7 की पावर हमारी 0 है तो ये क्या हो जाएगी 1। 98 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो वो 1 आएगी। अब एक नियम और है कि अगर मान लो n की पावर माइनस में है, अगर हमें इसे सरल करना है या हम इसे प्लस में लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेकर जाएंगे। जब ये ट्रांसफर होगी तो नीचे प्लस में हो जाएगी, a की पावर n हो जाएगी। अगर हमें इस फॉर्म में दिया है और इसमें चेंज करना है तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा a की पावर माइनस n, ये ऊपर जाएगी तो माइनस, नीचे आएगी तो प्लस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये यहाँ पे प्लस में चली जाती। ठीक है, आपको ये याद रखना है। जैसे यहाँ पे दिया 2 की पावर -3 भी है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ माइनस है, नीचे जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस। ये होता है ऋणात्मकता का नियम। आगे हम देखते हैं, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दिए, मैं आपको पूरे सॉल्व नहीं कराऊंगी, नियम मैंने आपको समझा दिया है। अब ये क्वेश्चन दिया आपका 64 1/2। अब इसे आपको सॉल्व करना है तो इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो तरीका, अगर आपको वर्ग याद है, स्क्वायर याद है, तो आप बता दोगे कि 64 किसका स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर होता है ये, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो 8 की पावर 2 पूरे की पावर यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो हम इसे दोनों की पावर 8 की पावर 2 हो गई, 64 को हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, पूरी की पावर 1/2 हो गई, मतलब दोनों पावर के ऊपर पावर है तो क्या करना है, हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा 8। और दूसरा तरीका, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं, स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं याद है तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ मान लो हम 2 से करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से ले लेते हैं, 2 3 से जाएगा, फिर 2 से 1 2 से 2 1 जा 2 2 6 जा 12, 2 8 बार जाएगा यहाँ पर, फिर 4 बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पर 2 टाइम जाएगा, फिर यहाँ 1, मतलब ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 क्या है हमारे 2 है। हम इसे 64 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 टाइम में ये एंड हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 2 की पावर 6 पूरी की पावर 1/2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 6 1/2, 2 से कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को हम 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर। इसमें भी आ गया, इसमें भी, लेकिन ये जल्दी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया 125 125 1/3। अब ये क्वेश्चन दिया है, अब अगर आपको याद है क्यूब भी याद रखना है, 5 का क्यूब होता है हमारा 125, एटलीस्ट 20 तक आपको क्यूब जो आपका क्यूब है वो याद होने चाहिए, और कर सकते हो आप।
इतना याद होना चाहिए, कैलकुलेशन से आप जल्दी करोगे। जैसे अब यहाँ पे 5 की पावर 3 हो गई, पूरे की पावर 1/3, तो दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे a की पावर m पूरे की पावर n के फॉर्म में दिख रहा है, a की पावर m इंटू n हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 5 की पावर 1 मतलब 5। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/5, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 की पावर दिया है, दोनों बेस सेम होने चाहिए तभी आप इनका प्लस कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब इन दोनों को प्लस करने के लिए हमें क्या इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दोनों एक दूसरे के जो गुणज नहीं होते हैं, तो क्या होगा 3 का 5 में मल्टीप्लाई होगा 15 आएगा, तो 5 का हम 2 में करेंगे और 3 का हम 1 में करेंगे, तो ये 10 हो जाएगा प्लस 3 का 1 में 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 13/15, आंसर यही है, ये 2 की पावर है। ओके, 2 की पावर है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन दिया है 1/3 की पावर 3 पूरी की पावर 7 दी हुई। अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 1 की भी पावर 7 है और 3 की पावर 3, इस पूरे की पावर हमारी 7 है, पावर की पावर क्या होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 1 की पावर 7 अपॉन, मतलब 1 की पावर 7 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 ही आंसर आएगा, 3 की पावर 3 इंटू 7 मतलब 1/21। आप इतना लिख सकते हो, या आगे अगर आपको लिखना है तो ये ऊपर जाएगा तो एक नियम और आ गया, यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये -21 आएगा, ये भी हो सकता है आंसर और ये भी हो सकता है। ओके, इसमें पावर की पावर का, ये इसमें ऋणात्मकता का रूल फॉलो हुआ है। आगे हम देख सकते हैं कि एक और सवाल कर लेते हैं। 11 की पावर आपकी दी है 1/2, 11 की पावर 1/4, अब दोनों बेस सेम है, यहाँ पे 11 और 11 सेम है, तो क्या हम इसे 11 की पूरे की पावर 1/2 लिख 1/2 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, कि डिवाइड हमने पढ़ा था कि डिवाइड करते हैं तो वो माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस करते हैं, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 डिवाइड 11 की पावर 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। अब यहाँ से 2 1 जा 2 माइनस 4 से 4 कैंसिल 1, मतलब 11 की पावर 1/, यही इसका क्या है आंसर है। अब ये तो हमारे आधार ये हो गए सेम। अब मान लो हमारे आधार सेम नहीं है, घाते सेम है, जैसे 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर हमारी 1/2 दी हुई है। अब इसके बेस अलग अलग है लेकिन आधार सेम है, तो क्या हम इसे 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों की पावर सेम है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको हम 56 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, यही आंसर है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिएगा, और अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए हैं तो सब्सक्राइब करिए, आपको नोटिफ़िकेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।